हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ पटना। सो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, गुड न्यूज़ आपको अभी तक मिली गई होगी कि हमारी जो दिसंबर एग्जाम की डेट्स हैं वो फाइनली अनाउंस हो चुकी है। 6 to 22 दिसंबर के बीच में हमारा एग्जाम होने वाला है। तो अब हमें बिल्कुल जुड़ जाना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। लास्ट 75 डेज ही हैं हमारे पास, तो उसी में कैसे हम लास्ट 75 डेज में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जेआरएफ हम कैसे निकाल सकते हैं लास्ट 75 डेज में, तो वो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखें। बट उससे पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। अभी हाल ही में मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है और अभी एज अ सोशियोलॉजी एजुकेटर मैं आप सभी के साथ में हूँ। सो ये ट्वीट आप देख सकते हैं, इसमें हमें अनाउंस कर दिया गया है कि 6 to 22 दिसंबर तक हमारे एग्जाम होने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 6 दिसंबर को हमारा एग्जाम होने वाला है। अभी से आप इसे मान के चलिए कि बिल्कुल इसी डेट को हमारा एग्जाम है और लास्ट 75 डेज ही है अब हार्डली आपके पास, तो अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए तो हमें बिल्कुल अपनी तैयारी में जुट जाना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमें स्मार्टली हार्ड वर्क तो हमें करना ही है साथ में, बट हमें स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। कैसे हम स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो तैयारी हम 6 महीने में कर सकते थे, अब वो तैयारी हम लास्ट 75 डेज में कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आज आपको पूरा बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमें तैयार करना है। तो उससे पहले भी मैंने आपके लिए एक 90 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था। जो फर्स्ट वीडियो है वो मैंने आपको बताया था कि हम 3 मंथ्स में कैसे जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब तो देखें तो हमारे पास 3 मंथ्स भी नहीं है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चैनल पे जाके सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। तो उसमें भी मैंने आपको काफी डीपली बताया हुआ है कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है। बट जैसे अब हमारे पास लास्ट 75 डेज ही है, तो अब हमें आगे के लिए कैसे तैयार करना है। तो एक चीज मैंने आपको बताई है कि सोशियोलॉजी का जो सबसे पहले हमें अपना टारगेट सेट करना है। तो टारगेट सोशियोलॉजी का हमेशा कट ऑफ हाई रहता है, मैं आपको हमेशा बोलती आई हूँ। तो अगर हम जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए 220 प्लस का बिल्कुल। इससे नीचे अगर आप जाते हो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 216 218 इसी तरह हमारा कट ऑफ रहता है। तो इसलिए हमें 220 प्लस तो बिल्कुल टारगेट करते हुए चलना ही है जेआरएफ के लिए। तो ये, और अगर आप नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको कम से कम 200 प्लस अपना टारगेट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ही कट ऑफ सोशियोलॉजी में हमेशा रहता है, हमेशा हाई रहता है। अब ये जो 20 मार्क्स है इसे हमें डिवाइड कैसे करना है, तो पेपर वन और पेपर टू दोनों को साथ में हमें लेते हुए चलना है। ये मैंने आपको बताया कि पेपर वन किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकेले 220 मार्क्स आप पेपर वन से नहीं कर सकते। पेपर वन में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स के हमारे होते हैं। पेपर टू में आपको अ, एक सेकेंड, 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पेपर टू में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल 200 मार्क्स स्कोर कर, और 200 भी अगर आप कर लेते हो तो भी आप जेआरएफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 220 प्लस का हमें टारगेट रखना है। तो अब हमें पेपर वन और पेपर टू दोनों को साथ में बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा सोशियोलॉजी के लिए। तो पेपर वन का मैं आपको हमेशा बोलूंगी कि अगर आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हो तो हमेशा 35 to 40 क्वेश्चन ही हमें टारगेट करने हैं। पेपर टू में भी आपको इसी तरह से 75 to 80 प्लस क्वेश्चन हमें टारगेट करने हैं। इससे कम में सोशियोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मिनिमम 30 क्वेश्चन तो पेपर वन में ये आप मान के चलो कि आपको सही करने ही करने हैं। इससे नीचे बहुत ज्यादा इशू, अगर आप 30 क्वेश्चन यहाँ रखते हो तो फिर आपको ट्राई करना है। अगर आपके 30 से नीचे जा रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल 100% आपको ट्राई करना होगा कि 85 प्लस आपके जाओ। बट जिस तरह से पेपर टू का लेवल चेंज हो रहा है, जून 2023 का एग्जाम अगर किसी ने दिया हो तो उन्हें पता होगा कि किस लेवल का हमारा एग्जाम रहेगा। बहुत कम ही आपको स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने 85 प्लस क्वेश्चन सही किए होंगे। ऑनेस्टली मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ कि इतना ज्यादा हाई टारगेट पेपर टू में भी अब थोड़ा सा अचीव करना मुश्किल होता जा रहा है, इतना इजी नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि ये अनअचीवेबल है, ऐसा नहीं है कि आप इसे कर नहीं सकते, बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आप
अच्छे से प्रिपेयर करो तो ये भी हम कर सकते हैं, और बिल्कुल हम इसी तरह से तैयारी करने वाले हैं। बट अगर फिर भी नॉर्मली देखा जाए तो अगर हम ऐसा गोल, हमें टारगेट ऐसा सेट करना चाहिए जो हम इजीली अचीव कर सकें। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा बड़े बड़े कुछ गोल रख ले और फिर हम उसे पूरा ही नहीं कर पाए, तो उस चीज का भी कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा आप ऐसा टारगेट रखो जो आप अचीव कर सकते हो। अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि मेरी क्या कमी है, मेरी क्या खूबी है मेरे अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आप कितना स्कोर कर सकते हो। तो जैसे मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताया कि आप 35 to 40, ये मैंने एवरेज बताया कि अगर आप इस बैलेंस करके चलोगे ना दोनों पेपर वन प्लस पेपर टू को, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने भी इसी तरह से प्रिपेयर किया था, तो मेरा जेआरएफ का जो स्कोर रहा था वो रहा था 224 अभी जून के एग्जाम में। तो पेपर वन में मेरे 36 क्वेश्चन सही हुए, एंड पेपर टू में आपके मेरे 76 क्वेश्चन है। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है, पेपर वन में आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 80+ भी स्कोर किए होंगे, बट फिर उनका पेपर वन में कम रह जाता है। तो ये चीज प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करके चलना है। तो जैसे मैंने 35 to 40 का टारगेट रखा था तो मेरे 36 सही हुए, 75 to 80+ का मैंने टारगेट रखा तो मेरे 76 सही हुए। तो इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है अपने लिए कि कैसे हम टारगेट कर सकते हैं। पेपर वन में जनरली मानती हूँ सबका थोड़ा सा हमारा वीक रहता है, तो पेपर वन पे आपको अभी से बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि कैसे हम पेपर वन को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इस पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो आप ट्राई करो 35 तो आप सही कर ही लो तो आपका, और यहाँ पे अगर आप 75+ भी कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल जेआरएफ की रेस में आ जाओगे। आपके बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं जेआरएफ के, बट हमें 80 बिल्कुल टारगेट करके चलना है। उसमें भी हमें पूरा टारगेट करना है कि 40 मार्क्स स्कोर कैसे करना है। अब ये मार्क्स हमें स्कोर कैसे करने हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पेपर टू का मैं आपको बता रही हूँ, पेपर वन का आपको चैनल पे बाकी सारे एजुकेटर्स हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है। पेपर वन में भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो यूनिट्स हैं, जो मोस्ट जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप बिल्कुल ट्राई करो कि इसमें आप पेपर वन में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करो, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक है, यहाँ पूरे पूरे मार्क्स अपने ला सकते हो। पेपर टू में भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से 10 भी आप यहाँ भी ट्राई करो, जिससे 15 क्वेश्चन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अगर निकालते हो तो 30 मार्क्स तो आपके ऐसे ही सिक्योर हो जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो ये चीज जो है ये हमें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो ये है कि जैसे पेपर वन में भी आप देखो एनवायरमेंट यूनिट है, तो वो आपके पेपर टू में भी है, तो आप दोनों साथ में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड काफी अच्छे से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा इजी होता है हमारे लिए, वो हमें प्रिपेयर करना है। हायर एजुकेशन में काफी सारी चीजें याद करने वाली होती है, तो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट याद करने में थोड़ा इजी होता है, तो वो आप अच्छे से रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे ना अभी लास्ट टाइम में, वही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा नए चीज पढ़ने से अच्छा जो आपने पढ़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने का ट्राई करो, कि उसमें से जो अगर आपने सपोज 50 टॉपिक्स भी पढ़े हैं ना, उन 50 टॉपिक्स को आप इतने अच्छे से कर लो कि उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये चीज आप करोगे ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी अभी लास्ट मोमेंट पे। ऐसा नहीं है कि आप 100 टॉपिक पढ़ने जाओ, 500 टॉपिक पढ़ने जाओ, तो वो चीज आप ज्यादा टॉपिक पढ़ने से अच्छा, जो अगर आपने कम भी पढ़े हैं तो उनका रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो कि उनमें से आपका कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन गलत ना हो, और वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो एक रिवीजन पे अभी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यूज, हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। जितना ज्यादा हो सके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली सोशियोलॉजी में पीवाईक्यूज काफी हद तक रिपीट होते हैं। तो कल किसी ने मुझसे पूछा भी था क्लास में कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं क्या, तो बिल्कुल रिपीट होते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे सोशियोलॉजी में। और रिपीट क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे बुक्स एंड ऑथर्स के नेम है, या कंसेप्ट एंड प्रोपोनेंट्स के नेम है, या जो थ्योरीज हैं वो हमारी कहीं ना कहीं रिपीट हो जाती है, वही पूछ लेते हैं। तो 5 to 6 क्वेश्चन तो कभी कभी हमें बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह के मिल जाते हैं। तो वो चीज आप पीवाईक्यू से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी आप देखो 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं पीवाईक्यूज के, वो हमारा बेस होते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको रिलेटेड मिलेंगे।
पीवाईक्यू से। ऐसा क्यों होता है? सेम चीज मैंने आपको बताई कि थ्योरीज है वही पुरानी थ्योरीज चलती आ रही है, बहुत ज्यादा न्यू थ्योरीज कोई इन्वेंट नहीं हो रही है, क्योंकि सारे पुराने थिंकर्स हैं, तो उस वजह से तो वो थ्योरी से अब लेकिन आपको डीप में क्वेश्चन आने लगा है। तो डीप में तो आप तभी सॉल्व कराओगे ना जब आपको पता हो कौन सी थ्योरी किसने दी है, तो वो हम पीवाईक्यू से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पीवाईक्यूज हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब बात ये आती है कि कितने साल के पीवाईक्यूज हमें करने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 2018 से 2023 के पीवाईक्यूज तो बहुत अच्छे से करने ही करने हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली हमें मिल जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उससे पहले हमारा सीबीएसई एग्जाम कराता है तो काफी पेपर पैटर्न हमारा डिफरेंट था। बट 2018 से एनटीए ने हमारा एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है। तो 2018 से 2023 के पीवाईक्यू तो बहुत अच्छे से आपको करने ही हैं। जब आप पीवाईक्यूज कर लेते हो उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है, टाइम आपके पास मिल जाता है, अच्छी बात है। तो आप क्या कर सकते हो फिर, या तो उससे पहले के पेपर सॉल्व करो, या जो डिफरेंट सेट एग्जाम होते हैं उसके पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे वेस्ट बंगाल सेट है, राजस्थान सेट है, एमपी सेट अभी रिसेंट में हुआ है, तो उसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। काफी हद तक वो भी रिलेट कर जाते हैं हमारे। और गेट एग्जाम है, वो भी मैंने आपको बताया कि फरवरी में, उसके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि गेट का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हमारा यूजीसी नेट से सेम है। ये सब आपको मैं बता चुकी हूँ, डिटेल वीडियो मैंने गेट के ऊपर बनाया था। तो गेट का एग्जाम भी है हमारा फेब में, तो उसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है, 3, 4, 10 और 11 फेब को। तो वो भी आप अगर साथ में प्रिपेयर आपका हो जाता है, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो उस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। तो पीवाईक्यूज मैंने आपको बता दिए। और पीवाईक्यूज आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं ये भी पूछा था। तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि बुक्स बताओ मैं पीवाईक्यूज की। तो मैं अपना बताती हूँ, ऑनेस्टली पीवाईक्यूज के लिए मैं कभी बुक फॉलो नहीं करती, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं कि पीवाईक्यू की कौन सी बुक है। मैंने जो पीवाईक्यूज है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट जो है एनटीए की, वहीं से ही सारे बिल्कुल पेपर्स डाउनलोड किए थे, उनकी प्रॉपर आंसर की उनकी वहीं से डाउनलोड की थी। क्योंकि बुक्स में आप पढ़ते हो ना, ये चीज आपको बहुत हो जाती है कि सबसे पहले तो आंसर की हमारी गलत होती है, काफी सारे आंसर गलत दिए रहते हैं, तो ये चीज हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो पीवाईक्यूज है मैं हमेशा आपको बोलूंगी कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है एनटीए की, वहीं से आप डाउनलोड करो, वहीं पे आप। और एक और चीज जो बेनिफिट होता है वो ये है कि हमें अभी से सीबीटी मोड की हैबिट डालनी है। तो आप ट्राई करो जितना हो सके स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको हेल्प करेगा। आपको एग्जाम सीबीटी मोड में ही देना है, तो अगर आप ऑनलाइन पेपर्स के पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, तो वो आप डाउनलोड करके सॉल्व करोगे, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो मेरा तो सजेशन, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि कौन सी बुक्स आती हैं पीवाईक्यूज की, क्या आप फॉलो कर सकते हो। मैंने तो सारे पेपर्स ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किए थे, उनकी आंसर की प्रॉपर डाउनलोड की थी। तो वहीं से हमें ये प्रिपेयर करना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं प्रिपेयर, और स्क्रीन पे ही आपको करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज हमारी आ जाती है, वो ये है कि हमें बिल्कुल कंटेंट अपना फिल्टर करते हुए चल। ये जो चीज है ना, ये लास्ट टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पूरा पूरा इतना टाइम नहीं है आपके पास कि अब आप 10 बुक्स पढ़ने जाओ या इतनी वीडियोस देखने जाओ। सिंपल आपको जो कंटेंट फाइनली मिल रहा है एकदम फिल्टर कंटेंट, अब सिर्फ जो टू द पॉइंट जो हमारी बातें हैं, जो हमसे पूछा जाने वाला है, सिर्फ उसको ही आपको प्रिपेयर करना है। इसके बिना तो अब नहीं होगा लास्ट टाइम में। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको कंटेंट अपना बहुत ज्यादा फिल्टर करना है। जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को अभी आपको लेते हुए चलना है, कि जो 100% हमसे पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, वो आपको करना है। पीवाईक्यूज का डिटेल में एनालिसिस आपको करना है। और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है ये, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मॉक टेस्ट। तो ये चीज, तीनों चीजें जो है वो अभी हमारी लास्ट 75 डेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन पे ही अभी हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो चीज है ना, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है।
कि कैसे आप इन तीनों को कर सकते। अब ये तीनों चीजें हमें करनी कैसे है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसलिए मैं आपके लिए अभी अर्ली बर्ड बैच लेके आई हूँ दिसंबर 2023 का क्रैश कोर्स, अभी जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो क्रैश कोर्स अगर आप फॉलो करते हो आपको बिल्कुल फिल्टर्ड कंटेंट वहां पर मिलेगा, जो कि टू द पॉइंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको वहां सारे कवर कराने वाली हूँ। तो जो कोर्स है हमारा वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। 7 PM पर डेली हमारी लाइव क्लासेस हो रही हैं वहां पर। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं मेरे साथ प्रिपेयर करना, क्योंकि ऑनेस्टली लास्ट मोमेंट पे अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज छांटने बैठो कि कहाँ से पढ़ना है मुझे, कैसे पढ़ना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो वो उतना टाइम अब हमारे पास नहीं है। तो अगर आप कोर्स लेते हो इस टाइम पे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिल जाता है। वीडियो कोर्सेज आपको बिल्कुल लाइव मिल जाएंगे, साथ में आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हर सैटरडे को हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है ऐप पर, पेड ऐप पर, तो वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते। पीडीएफ आपको सारे मिल ही जाते हैं प्रॉपर क्लास के टू द पॉइंट्स में, जिसमें उसमें बातें होंगी। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने को नहीं दिया जाएगा। जो भी फैक्चुअल डेटा है सोशियोलॉजी में, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, वो सब भी प्रॉपर लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगी, तो वो आप कर सकते हो। पीवाईक्यू सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने यूट्यूब पर भी एक वीडियो बनाया था आपके लिए कि कैसे हम एक क्वेश्चन से 5 to 6 क्वेश्चन और प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसी तरह से मैं आपको सारे पीवाईक्यूज एकदम डिटेल में वहां कराने वाली हूँ, तो वो आप बेनिफिट उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज पेपर 1 प्लस पेपर 2 की आपको मिल जाती है, तो बिल्कुल आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीबीटी मोड के एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 499 हमारी प्राइस है अभी, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की आपकी रहने वाली है। तो ये भी आपके लिए अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि आप देखो दिसंबर की डेट्स भी हमारे हाथ में है, जून एग्जाम की डेट भी हमारे हाथ में, और गेट का मैंने आपको बताया, गेट एग्जाम की भी डेट्स हमारे हाथ में। तो ये 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हैं, तो इनको बिल्कुल भी जाने मत दीजिए इस ऑफर को अपने हाथ से। लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि एक अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिसंबर 2022 में मैंने अपना एग्जाम दिया था, उस टाइम मेरा स्कोर था 218। तो उसमें भी मेरा सिर्फ नेट ही हो पाया था। तो उस टाइम जो सबसे पहला थॉट जो मेरे माइंड में आता आया था कि जब जेआरएफ नहीं हुआ था कि यार कोर्स अवेलेबल क्यों नहीं था। मेरी तो मजबूरी थी, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे ऑनेस्टली सोशियोलॉजी का कहीं और कोर्स नहीं मिल रहा था जहां मुझे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में अच्छे से डिस्कस करे। फिर मैंने अदिति मैम से भी डिस्कस की थी, आप उनसे भी पूछ सकते हो ये चीज कि मैम कोर्स नहीं है तो मैं किस तरह से प्रिपेयर करूँ। तो वो चीज़ मेरे पास मजबूरी थी कि नहीं मिल रहा था। तो वो चीज़ आपको ना फेस करनी पड़े, इसलिए मैं अभी से आपको बता रही हूँ कि अगर अभी भी आपके पास सही टाइम है, 75 डेज का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो उस चीज का। तो आपको वो चीज फील ना हो, बाद में ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार शायद कोर्स ले लिया होता तो हमारा भी हो जाता। क्योंकि ऑनेस्टली आप भी देखो लास्ट टाइम में यही चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाली है। तो वो गिल्ट आपको ना हो, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ कोर्स ले सकते हो। पेपर 1 का भी आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। हमेशा मैंने आपको बोला है कट ऑफ हाई रहता है, तो पेपर 1 को भी आपको साथ में लेते हुए चलना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो सारी चीजें आप पेपर 1 में भी मिल सकते हो। पेपर 1 का कोर्स हमारा ऑलरेडी 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका था। तो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को इजीली अपने अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी कवर भी कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए अच्छा बेनिफिट है। और बाकी जो लाइव क्लासेस होती हैं फिर उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। पीडीएफ आपको, पीवाईक्यू सबसे ज्यादा आपको मिल जाते हैं, ये चीज आपको बहुत बेनिफिट करेगी, तो ये ऑप्शन भी है आपके पास। तो ये तो मैंने बता दिया। और बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या और भी कोई प्रिपेयर कर रहा है तो आप उन्हें भी बता सकते हो। कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशलॉजी सब्जेक्ट आप सबके लिए है यहाँ पर। तो जो भी चाहते हैं हमारे साथ प्रिपेयर करना वो हम कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करना है, वहां पर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करोगे तो आप सारा कोर्स ले सकते हो। बाकी आपको डेली की फ्री क्विजेस भी मिल जाती हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर, तो आपको वो भी अवेल कर लेनी है। यूट्यूब क्लासेस के भी पीडीएफ मिल जाते हैं, काउंसलिंग सेशन, फ्री काउंसलिंग सेशंस भी आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए जेआरएफ अड्डा ऐप खुद इंस्टॉल करना ही है।
और जेआरएफ अड्डा हमारी वेबसाइट भी है, तो आप उस पर जाकर भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई, चलो अब मैंने बता दिया कि हमारे कोर्स की बात हो गई। तो ये तो हो गया कि जो लोग मेरे साथ क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो जेआरएफ अड्डा ऐप पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए कि क्या होता है। तो वो चीज आप, अगर आप जेआरएफ करना चाहते हो, बार बार 3-4 बार अगर आपका सिर्फ नेट रिपीटेडली हो रहा है, जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। और अगर आप चाहते हो हमारे साथ ज्वाइन करना, तो कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का आपके लिए अवेलेबल है। अब जो यूट्यूब स्टूडेंट है, उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि 4 PM पर हमारी क्लास होती है। तो काफी सारे स्टूडेंट बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि यूट्यूब पे क्लास नहीं हो रही। तो यूट्यूब पे भी क्लास हो रही है, या तो आप वीडियो को प्रॉपरली देख नहीं रहे हो। मैंने हर वीडियो में बोला, मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी। यूट्यूब पर भी हमारी क्लास हो रही है। तो यूट्यूब क्लास का शेड्यूल मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर 1 अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अदिति मैम आपके लिए लेकर आती हैं सुबह 8 AM और रात को 9 PM पर उनका लाइव सेशन होता है। आयुषी मैम की मैथ्स और मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई की क्लासेस यहाँ पर होती हैं, जो कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 AM पर। ये मैं यूट्यूब की फ्री क्लासेस का आपको शेड्यूल बता रही हूँ। रचना मैम की क्लास सुबह 11 बजे होती है, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को। आयुषी मैम की मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को। अदिति मैम की डेली क्लासेस होती हैं। तो ये, और विजन जेआरएफ अड्डा जो चैनल है, उस पर आपको शिव सर की क्लासेस मिल जाएंगी, हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। तो वो टॉपिक्स भी आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हर सैटरडे को जेआरएफ अड्डा चैनल पर भी शिव सर की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। तो वो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। एनवायरनमेंट आप देखो, आपका पेपर 2 का भी टॉपिक है, तो सर के साथ भी आप पेपर 1 के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो। और जो हमारे पेपर 2 की क्लासेस की टाइमिंग, वो आप देख सकते हो कि 4 PM पर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को हमारी लाइव क्लास होने वाली है सोशियोलॉजी की, जहां मैं अभी आपको थिंकर्स कवर करा रही हूँ। तो 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। मैंने अभी इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी आपको पढ़ाया है, ऑगस्ट कूंट के बारे में भी कल आपको पढ़ाया है, जॉर्ज जेमेल के बारे में अब हम नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमारी लाइव क्लास होने वाली है। और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को भी हमारी क्लासेस होंगी। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कुछ ना कुछ स्पेशल, या मैं एमसीक्यू सीरीज एक स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, जिसमें मैं एमसीक्यूज आपको कवर कराऊँ। तो पहले मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूँ, फिर ही उसके बिहाफ पर मैं आपको एमसीक्यू कवर कराऊंगी उन टॉपिक्स के। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मतलब डेली आपको 4 PM पर आ जाना है सोशियोलॉजी के लिए। तो यूट्यूब पे आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, ये चीज है। और जेआरएफ अड्डा पे मैंने आपको बताया ही कि 7 PM पर डेली क्लास हो रही है मेरी वहां पर। और बिल्कुल लाइव क्लास हो रही है, तो आप साथ में डाउट प्रिपेयर भी कर सकते हो। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां पर, पीडीएफ। तो वो चीज आपके लिए अभी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का अवेलेबल है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। और एक और डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो है, जिसमें मैंने बिल्कुल हर एक चीज आपको डिटेल में बताई है। तो वो भी आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, आपको सारा हेल्प मिल जाएगा। और भी काफी सारे वीडियोस मैंने आपसे सोशियोलॉजी से रिलेटेड बनाए हैं कि पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज करना है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। ये सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो जरूर प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी कोई आपका डाउट है, सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।